हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी 60 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि 60 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में लोटस टेम्पल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो लोटस टेम्पल है, पॉज करके आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। भारत में लोटस टेम्पल कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। सौरमंडल में यूरेनस क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सौरमंडल में आपका यूरेनस एक क्या है? ग्रह है। और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि यूरेनस क्या है? ग्रह है, क्योंकि एक प्लूटो भी ग्रह आपका, प्लूटो क्या है? पहले ग्रह हुआ करता था, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लूटो क्या अब है, तो ये ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। इसको सन 2006 में क्या किया गया था? तो ग्रहों की श्रेणी से हटा करके प्लूटो को क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया था, क्योंकि यह ग्रहों की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको फॉलो नहीं करता था प्लूटो। भारत किस महाद्वीप में आता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका भारत जो है यह एशिया महाद्वीप में आता है, भारत। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसमें कुल कितने देश हैं? तो 48 देश हैं, और सबसे जो ज़्यादा आपके देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में हैं। किसमें देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। कितने देश हैं? तो वहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। तो कम से कम आप लोग इतना याद रखिएगा कि भारत तो पता ही है एशिया महाद्वीप में, लेकिन एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं इसे याद रखिएगा, पूछा गया है 48, और सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है 54 देश। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मुंबई जो है यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, मुंबई। आप सभी को पता होगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बनता है मुंबई से कि भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है? भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है? तो यह आपका कौन सी है? मुंबई है भारत की व्यापारिक राजधानी। तो इसे याद रखिएगा। या ऐसे भी बोला जाता है कि भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो कौन सा है? तो दिल्ली ना होकर के मुंबई होता है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो चार मीनार आपका हैदराबाद शहर में स्थित है, चार मीनार। और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। कुली कुतुब शाह ने करवाया था, याद रखिएगा आप लोग इसको भी। बर्फ से बना घर को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बर्फ से जो बना घर होता है उसको इग्लू कहा जाता है। आप लोग अभी तक ईंटों से सुने होंगे घर बनता है, और मिट्टी से भी घर बनता है, पहले के समय में बनता था, लेकिन बर्फ से भी घर बनता है। तो बर्फ से बने घर को क्या बोला जाता है? तो इग्लू बोला जाता है। एक ऐसा भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है उसको क्या बोला जाता है? तो एक ऐसा भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है उसको दलदल बोला जाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। शरीर के अंदर के कठोर भागों को कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो शरीर के अंदर के कठोर भाग को हड्डी बोला जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं कवि, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, फिल्म निर्माता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी एक कवि थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बेनामी कहा जाता है अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पीवी जो सिंधु हैं यह आपका बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो मकड़ी के टोटल 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कितने होते हैं? आपके 8 होते हैं।
किस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सा देश है जहां पर दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चीन है। चीन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और सबसे ज़्यादा आबादी किस देश में है? तो अपने भारत देश में है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा, यानी इस प्रश्न के लिए चीन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो भारत। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस है आपका नाइट्रोजन है। कितना है? तो 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21% आपका ऑक्सीजन है। भारत में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो कुंभ मेला है यह हर 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है कुंभ मेला। अगर कुंभ मेले की बात करें तो आपका देखिए भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। एक तो आपका इलाहाबाद, जिसका अब नाम क्या है? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, यानी उत्तर प्रदेश में एक लगता है। और प्रयागराज में इस साल लगेगा, जो हर 12 साल पर लगता है, तो प्रयागराज में इस बार लगेगा, है ना। और दूसरा आपका कौन सा है? नासिक है ना। नासिक है जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे भी क्या लगता है? तो कुंभ मेला लगता है। तीसरा आपका क्या है? तो उज्जैन है, उज्जैन है मध्य प्रदेश। और चौथा आपका हरिद्वार है। इन 4 जगहों पर क्या लगता है आपका? तो कुंभ मेला लगता है। और इस साल प्रयागराज में क्या होगा? लगेगा कुंभ मेला, जो 12 साल के अंतराल पर लगता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या है? तो श्रीलंका देश का जो पुराना नाम था वह सिलोन था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो ऑस्कर पुरस्कार है यह आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है आपका ऑस्कर पुरस्कार। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। रूस की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है रूबल कहलाती है, रूस की मुद्रा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में टोटल कितने हैं? तो आपके 3 रंग हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में, यानी एक वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वह 206 होती है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो नवजात शिशु होते हैं, यानी 6 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल के जो शिशु होते हैं, उनमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। याद रखिएगा, 300 होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या, और वयस्क मनुष्य में 206। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व में जो सबसे ऊंचा पर्वत है आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर है माउंट एवरेस्ट की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान में हमारे जो सौरमंडल में टोटल ग्रह हैं वह 8 ग्रह हैं। प्लूटो भी पहले ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है, यानी प्लूटो अब ग्रह नहीं है। इसको सन 2006 में बौना ग्रह घोषित किया गया था। इसे याद रखिएगा कि प्लूटो अब क्या है? एक बौना ग्रह है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत ने अब तक कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2 बार जीता है अब तक भारत क्रिकेट विश्व कप। पहली बार कब जीता था? तो 1983 में जीता था पहली बार। और 1983 में कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे कप्तान। कौन थे? कपिल देव कप्तान थे। और
भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता था, वेस्ट इंडीज को हरा करके विश्व कप जीता था, ठीक है। और जब दूसरी बार जीतता है भारत तो सन 2011 में भारत जीतता है और उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, MS धोनी थे कप्तान भारत के। और भारत ने किसको हराया था? तो श्रीलंका को हराया था। किसको? श्रीलंका को भारत ने हरा करके विश्व कप को जीता था। तो याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा। पहली बार 1983 में कप्तान कपिल देव थे वेस्ट इंडीज को हरा के। दूसरी बार 2011 में भारत जीतता है क्रिकेट विश्व कप, MS धोनी कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी, और श्रीलंका को हरा करके भारत जीता। किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा राज्य है जिसको भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है, यानी मसालों का बगीचा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। किस देश को उगते सूरज का देश के रूप में जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान देश को उगते सूरज का देश के रूप में जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। सन 2008 में गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, सन 2008 में लंबाई 2525 किलोमीटर। मुंबई का पुराना नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई का पुराना नाम क्या था? बॉम्बे। किस स्थान को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस स्थान को भारत का गुलाबी शहर कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कोलकाता जो आपका है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही जवाब क्या है? तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला जो पहला व्यक्ति था वह नील आर्मस्ट्रांग था, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं, पंजाब केसरी के नाम से। आगरा में ताजमहल को किसने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आगरा में ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। मुगल शासक शाहजहां ने आगरा में ताजमहल को बनवाया था। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बेहद ही महत्वपूर्ण नारा है, कई बार पूछा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, भारत के लौह पुरुष के रूप में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो हर साल शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई शहर में स्थित है। और यही मैं आपसे पूछूं कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा? इंडिया गेट जो है कहाँ स्थित है? तो यह आपका दिल्ली में स्थित है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया गेट जब बोले है ना, इंडिया गेट जब बोले तो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया बोले तब आपका मुंबई में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। इंडिया गेट दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी को पता होगा, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा है। 6650 किलोमीटर है आपका नील नदी की लंबाई, यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है।
है ना। और ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब आपका अमेजन नदी होगा। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। तो दोनों का आप लोग डिस्टेंस याद रखिएगा कि कितने किलोमीटर की लंबी है। नील नदी का याद रखिएगा 6650 यानी 6650 किलोमीटर, और अमेजन की 6400 किलोमीटर। किस शहर को भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका कौन सा शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो भुवनेश्वर को, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। भुवनेश्वर में तकरीबन लगभग 500 से भी अधिक मंदिर हैं, 500 प्लस मंदिर हैं, और विभिन्न प्रकार की क्या हैं उनमें वास्तुकारी की गई है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन के आपको मंदिर मिलेंगे भुवनेश्वर में, इसीलिए इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है भुवनेश्वर को। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन सा जानवर है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? इसका सही जवाब क्या है? तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के नजदीक सबसे ग्रह। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन सा अंग है जो हमारे रक्त को शुद्ध करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, किडनी जो है हमारे रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग हमारे रक्त को पंप करता है? यानी कौन सा अंग है जो हमारे जो रक्त होता है उसको पूरे शरीर में पंप करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय। अगर सपोज करिए कि आपके दिमाग में ब्लड का फ्लो न जाए, है ना, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है दिमाग के नीचे होता है, तो समझिए हृदय कितना पावरफुली तरीके से पंप करता है कि हमारे दिमाग तक ब्लड जाता है, क्योंकि दिमाग ऊपर है ना। अगर 1 मिनट के लिए भी दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन न हो तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए हृदय क्या होता है? बेहद महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है? इसका सही जवाब क्या है? तो राष्ट्रगान जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किस कीट में रंगीन पंख होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सा कीट है जिसमें रंगीन पंख होते हैं? तो सही जवाब आपका ऑप्शन है तितली। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। मोतियाबिंद किसकी बीमारी है? इसका सही जवाब क्या है? तो जो मोतियाबिंद बीमारी है यह आपका आंखों की बीमारी है। अगर आपको किसी को भी मोतियाबिंद हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है। दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है अंग्रेजी है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो आगरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। और ये किस नदी पर पड़ता है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। टिहरी जो बांध है ना भागीरथी नदी पर है। किस पे? भागीरथी नदी पे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य है। गोवा एक भारत का ऐसा मात्र राज्य है जिसमें केवल 2 जिला है। तो आप सोच सकते हैं इसी से कि कितना छोटा है। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका प्रसिद्ध है शेर के लिए, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कई बार प्रश्न पूछा गया है। गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है गिद्धा। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जानते हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, भारतीय संविधान के पिता के रूप में। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है कुचिपुड़ी। नेताजी के नाम से लोकप्रिय कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो नेताजी के नाम से लोकप्रिय थे सुभाष चंद्र बोस थे नेताजी के नाम से लोकप्रिय। निम्न में से कौन सबसे बड़ा समुद्री जानवर है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो निम्न में से आपका सबसे बड़ा जो समुद्री जानवर है वह ब्लू व्हेल है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और समुद्री जानवर ही मत इसको बोलिए, पूरे धरती पर मौजूद वर्तमान में पूरे धरती पर पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जानवर है आपका कौन सा है? ब्लू व्हेल ही है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।